Good morning, students. Welcome to our YouTube channel Dynamic Tuition Classes. I hope you are all are good. और आप सभी को जैसा कि पता है हम अपने इस YouTube चैनल पर एक सीरीज चला रहे हैं जिस सीरीज को हमने नाम दिया है क्विक रिवीजन बेस्ट सीरीज। और हमने इस सीरीज को उन सभी बच्चों का ध्यान रखते हुए जो इस बार 10th क्लास का बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं शुरू किया है। और इस सीरीज में हमारे 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं केमिस्ट्री के, और हमारा चैप्टर नंबर 4 है वो चल रहा है। और इस चैप्टर नंबर 4 में हमने मोस्टली जो टॉपिक्स हैं वो करा दिए हैं। आज जैसा कि आपको पता था कि हम इस सीरीज में अपने क्वेश्चंस कराने चालू करेंगे, और जो हमारा चैप्टर है कौन सा चैप्टर 4 जिसका नाम है क्या, कार्बन कंपाउंड। क्या नाम है? कार्बन कंपाउंड। तो इस चैप्टर में कुछ भी जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं उनसे रिलेटेड वो क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए हम बिना टाइम वेस्ट करे इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहले क्लास शुरू करने से पहले आपका काम है हमारे चैनल को सबसे पहले शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। देखिए बिना टाइम वेस्ट करे क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये बताना है, आपके पास 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। आपको इन 4 ऑप्शन में ये बताना है कि इनमें से कौन सा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो देखिए मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी। देखिए सैचुरेटेड वो होते हैं जो एल्केन होते हैं। क्या होते हैं? एल्केन। जो एल्केन होंगे वो सैचुरेटेड होंगे, जो सिंगल बॉन्ड रखेंगे। अनसैचुरेटेड कंपाउंड वो होते हैं जो आपके क्या होते हैं? एल्कीन। क्या होते हैं? एल्कीन और एल्काइन होते हैं। क्या होते हैं? एल्काइन होते हैं। इसका मतलब जो आपके डबल या ट्रिपल बॉन्ड रखते हैं वो आपके कहलाते हैं अनसैचुरेटेड। तो आपको इसमें यही ढूंढना है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड कहां पर है। तो देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि हर जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये तो नहीं होगा। इसकी अगर मैं बात करूं, इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब आंसर ये भी हो सकता है, मतलब ये भी है। और आपको यहाँ ट्रिपल दिख रहा है तो ये भी है। इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो आंसर होगा बी एंड सी। कौन सा आंसर होगा? बी एंड सी, ये आंसर होगा। आया समझ में कि जो भी आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे वो हाइड्रोकार्बन्स होंगे जो एल्कीन के कंपाउंड होंगे या एल्काइन के कंपाउंड होंगे। उसके बाद आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इन कंपाउंड में से जो आपको ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी, ये बताना है कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो OH फंक्शनल ग्रुप लगता है। जो कौन सा फंक्शनल ग्रुप रखता है? OH का फंक्शनल ग्रुप रखता है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि कुछ फंक्शनल ग्रुप्स, जैसे आपको पता है कि जो एल्कोहल होता है उसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है OH, ठीक है। जो आपका एल्डिहाइड होता है, क्या एल्डिहाइड होता है, उसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है आपका CHO। और आपको पता है एल्डिहाइड के नाम में पीछे Al आता है और एल्कोहल में पीछे OL आता है। जैसे कि आपको पता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उसका फंक्शनल ग्रुप होता है COH ग्रुप, ठीक है। तो इस तरह से ही आप बच्चे बताइए, आपको OH ग्रुप मतलब जो भी अल्कोहल होगा, तो आपको ऑप्शन दिख रहा है बी ब्यूटेनॉल, और ब्यूटेनॉल में क्या OL आ रहा है, इसका मतलब आंसर होगा आपका बी। इन सारे ऑप्शंस को ही मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्या होते हैं ऑप्शंस। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ब्यूटेनॉन, क्या है? ब्यूटेनॉन। आपको पता है इसमें OL नहीं आता है, वो होता है कीटोन। क्या होता है? कीटोन। इसका मतलब मिडिल वाले कार्बन पर O ग्रुप लग रहा होगा, ये आपका ब्यूटेनॉन का हो गया। किसका हो गया? ब्यूटेनॉन का हो गया। सिमिलरली ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड जो है, ओइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा एसिड है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है COOH। क्या होता है? ये होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये आपका आंसर है अल्कोहल का, OH ग्रुप का। और यह ब्यूटेनॉल, और ब्यूटेनॉल सॉरी ब्यूटेनॉल, और ब्यूटेनॉल क्या होता है? एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड, जहां पे CHO ग्रुप होगा, ठीक है। तो आपका आंसर समझ में आया? सॉरी। अब देखिए आपका एक थर्ड क्वेश्चन ये है, नेम द साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आपको साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम बताने। क्या बताने? साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम बताना है। तो कौन कौन से होते हैं? जैसे साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन, ये आपके क्या है? आपके साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। नोट डाउन कीजिए 3 क्वेश्चंस को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। हाँ भाई, एक चीज देखिए, अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें ये पूछा था कि अनसैचुरेटेड बताना था। क्या बताना था? अनसैचुरेटेड। और मैंने जो आपको आंसर बता दिया है वो बता दिया सैचुरेटेड का। तो अनसैचुरेटेड का जो होंगे वो साइक्लो पेंटीन इन होगा, और आपका जैसे साइक्लो हेक्सीन, हेक्सीन होगा, मतलब इन होगा।
आपको जो मैंने वो बता दिए थे वो थे आपके क्या, सैचुरेटेड के, किसके थे, सैचुरेटेड के थे। अब देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि नेम द कंपाउंड। आपको कंपाउंड दिख रहे हैं, आपको जो कंपाउंड दिख रहे हैं दो, पहला और दूसरा, इनके आपको नाम बताने, क्या बताने, नाम बताने। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि देखिए मैंने आपको बोला था कि आपको ये टेबल याद करके आनी है जिसमें ये पता होता है कि कितने कार्बन पर प्रीफिक्स क्या लगेगा। जैसे आपको पता है कि अगर एक कार्बन है तो प्रीफिक्स लगेगा आपका मीथ, दो कार्बन है तो ईथ, तीन है तो प्रोप, चार है तो ब्यूट। अगर आपको ये चीजें पता है तो आप आसानी से नाम कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये है आपके पास CH3 CH2OH, ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है कि पीछे OH लग रहा है, और OH मतलब कौन सा ग्रुप होता है, एल्कोहल ग्रुप, और एल्कोहल के नाम में पीछे क्या आता है, OL आता है, क्या आता है, OL आता है। उसके बाद कितने कार्बन है, एक और एक दो, कितने कार्बन है, दो। दो के लिए नाम में क्या आता है, ईथ आता है, क्या आता है, ईथ आता है। आगे समझ में आया? तो देखिए दो के लिए ईथ आ गया, एल्कोहल के लिए OL आता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। क्या हो जाएगा, इथेनॉल। भाई इसका नाम होगा इथेनॉल, क्या होगा, इथेनॉल। मैं ब्लैक पेन से मार्कर से लिखता हूँ, इथेनॉल, ठीक है। जो इसका नाम होगा वो इथेनॉल होगा, क्या होगा, इथेनॉल। सिमिलरली आपके पास दिख रहा होगा कि आपके पास देखिए CHO ग्रुप लग रहा है, कौन सा ग्रुप है, CHO। तो आपको पता है जो CHO ग्रुप होता है किसमें होता है, एल्डिहाइड में। सर आपने तो बताया था किसमें होता है, एल्डिहाइड में। सर आपने ये भी बताया था कि जो एल्डिहाइड में सफिक्स आता है वो पीछे AL आता है, क्या आता है, AL आता है। तो आप देखिए नाम कितना आसान हो जाएगा कि सर एक और एक दो कार्बन है, क्या है, एक और एक दो कार्बन है, उसके बाद एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो नाम क्या होगा, एक दो कार्बन का होगा ईथ, इसका नाम हो जाएगा इथेनल, क्या होगा, इथेनल। देख रहे हैं वो ऑल है या अल है, तो यही अंतर होगा दोनों का, ठीक है। ये कंपाउंड के नाम हो चुके हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन ये है, विच एलिमेंट एग्जिबिट, बता आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो एग्जिबिट करेगा, मतलब शो करेगा प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन ऑफ मैक्सिमम एक्सटेंट एंड वाई। मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी कौन शो करता है। तो सर ये तो आपको पता ही है, क्या करता है, कार्बन। कार्बन जो है मैक्सिमम प्रॉपर्टी शो करता है कैटिनेशन की ड्यू टू कार्बन कार्बन बॉन्ड, किसकी वजह से, कार्बन कार्बन बॉन्ड की वजह से। क्योंकि आपको पता है कि कैटिनेशन का मतलब होता है कि किसी कार्बन एटम CH2 ग्रुप के जुड़ने से, कार्बन बॉन्ड के बढ़ने से कंपाउंड का बढ़ते चला जाना ही कैटिनेशन कहलाता है। जैसे एक क्वेश्चन ये है, राइट द नेम एंड द स्ट्रक्चर। आपको नाम बताना है और स्ट्रक्चर बताना है सर किसका, एक एल्डिहाइड का, किसका, एल्डिहाइड का, विद 4 कार्बन एटम, जिसके अंदर कितने कार्बन एटम होने चाहिए, 4। आपको एक एल्डिहाइड का नाम बताना है जिसके अंदर कितने कार्बन एटम होने चाहिए, 4 कार्बन एटम होने चाहिए इन इट्स मॉलिक्यूल, उसके मॉलिक्यूल में। सबको आप कहोगे सर ये कैसे बताएं, ठीक है मैं बताता हूँ। एक, दो, तीन, चार। भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने बोला था 4 कार्बन होने चाहिए और हमने कितने कार्बन लगा लिए, देखिए हमने 4 कार्बन लगा लिए। क्वेश्चन ये भी तो बोल रहा था सर एल्डिहाइड होना चाहिए, तो हमने क्या लगा, एक भी CHO ग्रुप लगा दिया, क्या लगा दिया, CHO ग्रुप लगा दिया, भाई एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। अब आप कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दीजिए, क्या कर दीजिए, कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दीजिए। यहाँ पे CH3, यहाँ CH2, यहाँ CH2 और ये COH, ये आपका स्ट्रक्चर बन गया, क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। पूछा ना इसका नाम बताइए, तो नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूट ए नल, क्या होगा, ब्यूटेनल हो गया, ठीक है। आसान है। तो देखिए इस तरह के अगर आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है इसके बारे में पता होना चाहिए, फिर आप क्वेश्चन को आसानी से कर दोगे। नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ भाई, अब देखिए हम क्या करते हैं, वॉइस क्लियर आ रही है ना आप लोगों को। तो देखिए अब क्या है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक कार्बन कंपाउंड ए, एक कार्बन का कंपाउंड है ए, हैविंग मेल्टिंग पॉइंट 156 केल्विन, जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 156 केल्विन है, एंड उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 351 केल्विन है। ऐसा है क्वेश्चन है, बोले कार्बन का कंपाउंड ए है जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 156 केल्विन है और जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 351 केल्विन है, विद अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C2H6O, क्या है, C2H6O है। उसके बाद इन सॉल्युबल इन वाटर, वो पानी में क्या है, सॉल्युबल है, पानी में सॉल्युबल, इस वर्ड का ध्यान रखना, पानी में क्या है, सॉल्युबल है। इन ऑल प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में उसे अगर मिलाएं, किसी भी रेशो में मिला दें तो पानी में सॉल्युबल हो जाता है। तो आपको पहला क्वेश्चन ये बताना है कि आइडेंटिफाई ए, वो ए है क्या, उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, क्या बना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। तो देखिए भाई एक चीज बताइए, क्या मैं C2H6O को
ये भी तो लिख सकता था C2H5OH, क्योंकि देखिए दो कार्बन 6 हाइड्रोजन है, 5 6 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, ये हो गया। अब देखिए आपको पता है, ऐसा मैंने अल्कोहल ही क्यों लिखा, क्योंकि अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होता है भाई, ये तो आपको पता है कि पानी में जो सॉल्युबल है वो अल्कोहल है। अब आपको इस अल्कोहल का इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बनाना है, तो इसका मतलब आपका जो कंपाउंड ए हुआ, ये हुआ इथेनॉल, क्या हुआ इथेनॉल, ये आपका ए कंपाउंड हो गया, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछा था कि ए कंपाउंड क्या है। अब पूछा था कि इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, भाई इस चीज को तो मैं इतने अच्छे से आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, ये भी चीजें सिखाई थी कि आपको क्या करना है कि पहले आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना लेना है। अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आपको आता है तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत आसानी से बना लोगे। जैसे अगर मैं डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, एक दो कार्बन है सर, यहाँ OH हो गया, क्या हो गया OH हो गया। तो अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे बॉन्ड होता है, यहाँ होता है, 3 हाइड्रोजन है तो भाई एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एक कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एक कार्बन का, ये दोनों किसके हो गए कार्बन के। यहाँ तक आए समझ में भाई, यहाँ भी 2 H होंगे। अगर मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ तो आप ऐसे ही तो बनाओगे स्ट्रक्चर को, अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर तो ऐसे ही तो बनाओगे, ठीक है C2H5OH। तो देखिए मैं इसी का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ कि आपके पास यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगे, एक यहाँ है एक यहाँ है एक यहाँ भी यही होगा सीन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा। अब ऑक्सीजन के लगा दीजिए भाई, किसके लगाना है ऑक्सीजन के लगा दीजिए, 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन का। अब कार्बन की वैलेंसी 8 होगी कंप्लीट करने के लिए, मतलब एक ऑक्टेट पूरा करेगा, तो आपको क्या करना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 8, 1 2 3 4 5 6 8, 1 2 3 4 5 6 8, हाइड्रोजन के दो, ये दो, ये दो, ये दो, ये भी दो भाई, और ये भी दो। ये है आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखिए आप आराम से, अगर थोड़ा सी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो, वैसे आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन सेकंड क्वेश्चन बोल रहा था, गिव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी टू होमोलॉगस सीरीज ऑफ ए। आपको ये बताना था कि जो आपने होमोलॉगस सीरीज यूज करी है ना ए की, मतलब जो एक कंपाउंड आया है आपके इथेनॉल, उसके होमोलॉगस सीरीज के कोई 2 कंपाउंड बताइए। आपको पता है कि होमोलॉगस सीरीज वो होती है जिसका फंक्शनल फॉर्मूला सेम हो, क्या फंक्शनल फॉर्मूला सेम हो, फंक्शनल ग्रुप सेम हो मतलब, और आपका डिफरेंस किसका हो CH2 ग्रुप का, किसका डिफरेंस हो CH2 ग्रुप का, वो होमोलॉगस सीरीज कहलाती है। तो जैसे कि आपको पता है कि भाई आपका इथेनॉल था, तो आपका भाई मिथेनॉल, क्या जो मिथेनॉल है, मिथेनॉल इथेनॉल, ये भी आपका होमोलॉगस सीरीज में आएगा। सर जो आपका प्रोपेनॉल है, कौन सा मैं लिख दे रहा हूँ, उसका नाम क्या है प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, ये होमोलॉगस में आएगा, किस में आएगा होमोलॉगस सीरीज में आएगा। तो आपके कंपाउंड जो होमोलॉगस हो गए, इथेनॉल सॉरी मिथेनॉल प्रोपेनॉल इथेनॉल, ये होमोलॉगस हो गए। ओके नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए जितनी क्लियरिटी से मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ तो साथ के साथ रिवीजन करते हुए चलना है, क्योंकि आप यही क्वेश्चंस यही टॉपिक से क्वेश्चंस सीधे बोर्ड में आते हैं। हाँ भाई, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्वेश्चन ये है, व्हाट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको ये बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या। व्हाट हैपन व्हेन एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज एडेड टू प्रोपेनॉल। और अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आप ऐड करोगे प्रोपेनॉल में तो क्या होगा, एक्सप्लेन विद द केमिकल रिएक्शन। आपको एक्सप्लेन करना है किसके साथ, केमिकल रिएक्शन के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो आपको ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन देते हैं, क्या करते हैं ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन देते हैं। इट इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन गिव ऑक्सीजन टू अनदर सब्सटेंस। जो ऑक्सीजन दूसरे सब्सटेंस को देते हैं उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। आगे क्वेश्चन में बोला था कि आपको ये बताना है कि अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को प्रोपेनॉल में ऐड कराते हो तो क्या होगा। देखिए आपको पता है कि आपका KMnO4 एल्कलाइन KMnO4, और आपका क्या होता है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट और HNO3, ये आपके सारे क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये ऐसे एजेंट हैं जो आपका ऑक्सीडेशन कराते हैं। जैसे कि आपने लिया प्रोपेनॉल, क्या लिया प्रोपेनॉल CH3CH2CH2OH, ये आपका क्या है प्रोपेनॉल। आप अगर प्रोपेनॉल का किसके साथ ट्रीट कराओगे, एल्कलाइन KMnO4 के साथ, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, और हीट कराओगे, या इसकी जगह आप एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट लोगे
तो आपका क्या होगा, एडिशन होगा ऑक्सीजन का, यहाँ पे आके क्या होगा, एक ऑक्सीजन आके जुड़ेगी, तो देखिए होगा क्या, आपका बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। मतलब हुआ क्या, प्रोपेनॉल जो हुआ ऑक्सीडाइज हो गया किसमें, प्रोपेनोइक एसिड में। जो आपका प्रोपेनॉल है वो प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये है आपका एक तरह से अगर हेडिंग है, ये है आपकी ऑक्सीडेशन। क्या है, ऑक्सीडेशन। इस चीज का भी ध्यान रखना। ठीक है, हम आपको आज की क्लास इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल।